द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फेक न्यूज के बेताज बादशाह कहे जाने वाले बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर मानहानि का केस दर्ज हो गया है और यह मानहानि का केस कांग्रेस ने किया है। बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार कांग्रेस अब अटैकिंग पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे को तैसा जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब जिसे बोलते हैं, ठीक उसी तरीके की कार्रवाई अब कांग्रेस की तरफ से होने लगी है। अभी हाल ही में श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सुधीर चौधरी को भी लीगल नोटिस भेजा था और अब अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, जो भरे मंच पर एक मीडिया कार्यक्रम में सुप्रिया श्रीनाथ के द्वारा दुनिया के बिगेस्ट फेक न्यूज सरगना के तौर पर अलंकृत किए गए थे, उनके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया है। मामला क्या है? मामला स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है। अमित मालवीय ने एक फेक खबर फैलाई कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने स्मृति ईरानी के बारे में अपशब्द बोले हैं और इसको लेकर उन्होंने श्रीनिवास बीवी का वह वीडियो क्लिप भी शेयर कर दिया और ट्वीट भी किया। फिर उसके बाद बारी थी कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी की। उन्होंने करारा जवाब देते हुए मानहानि का नोटिस भी थमा दिया है अमित मालवीय को, जिन्हें लगता है कि फेक न्यूज फैलाने से सब लोग भ्रमित हो जाएंगे और सच मान लेंगे। सच्चाई सामने आ गई। जिस वीडियो क्लिप को अमित मालवीय ने शेयर किया, उसे सुनने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे क्या वाकई श्रीनिवास बीवी ने स्मृति ईरानी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। सबसे पहले तो आप यह वीडियो सुन लीजिए, फिर अमित मालवीय ने क्या टिप्पणी की है वो बताएंगे और उसके बाद जो मानहानि का नोटिस भेजा गया है श्रीनिवास बीवी के द्वारा वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले जरा यह वीडियो सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं श्रीनिवास बीवी। महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके, वो स्मृति ईरानी थोड़ा घूंगे बेरी हो गया, मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी डयान को, महंगाई डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। तो सुना आपने, इस वीडियो में साफ तौर पर श्रीनिवास बीवी ने महंगाई डायन के बारे में बताया है कि इसे आपने डार्लिंग बना दिया है और बेडरूम में लेकर चले गए। अब जरा सोचिए कि इसमें स्मृति ईरानी को लेकर के कौन सी टिप्पणी होगी। उन्होंने स्मृति ईरानी को इसलिए जिक्र किया कि स्मृति ईरानी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर किस तरीके से प्रदर्शन करती थी और फिर श्रीनिवास बीवी ने उन्हें ही याद करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी शायद गूंगी बहरी हो गई हैं, उन्हें नहीं दिख रहा है कि महंगाई किस कदर डाइन बनती चली गई है, महंगाई बढ़ती चली गई है। और इसमें इसे अमित मालवीय ने जो रूप दिया वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अमित मालवीय ने लिखा कि दिस अनकथ सेक्सिस्ट मैन इज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूथ कांग्रेस, डार्लिंग बनाकर बेडरूम में। दिस इज द लेवल ऑफ डिस्कोर्स व्हेन रेफरिंग टू अ वुमन मिनिस्टर just because she defeated Rahul Gandhi from Amethi. A frustrated Congress is hurtling down the path of irrelevance. अब इसका मतलब जरा समझिए। अमित मालवीय ने श्रीनिवास बीवी को लेकर कहा कि यह भद्दा आदमी है और महिलाओं के प्रति किसी सोच से ग्रसित है और इसे भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। यह किसी महिला मंत्री के बारे में बोलते हुए किस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस महिला मंत्री ने यानी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, निराश हो गई है, अब अप्रासंगिक बातें भी करने लगी है। इसी को लेकर श्रीनिवास बीवी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और लीगल नोटिस भी थमा दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस तरीके से आप चीजों को परोस रहे हैं। महंगाई डायन है और उसे डार्लिंग बनाकर अपने कमरे में रख लेना, इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो महंगाई कोई व्यक्ति है या कुछ विशेष है। फिर भी अगर इसको आप स्मृति ईरानी से जोड़कर देख रहे हैं तो ऐसा हमने नहीं कहा है। अब उनका जवाब क्या है वो भी जरा देख लीजिए, क्या कुछ कहा है श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट में। देखिए, उन्होंने लिखा, इट्स हाई टाइम टू इंस्टॉल एंटी मालवेयर टू फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेक न्यूज फैक्ट्री एंड इट्स चीफ आईवाईसी लीगल सेल को टैग करते हुए इन्होंने कहा कि अब यह समय आ गया है, यह बिल्कुल सही समय है कि ऐसे
जो फेक न्यूज फैलाने वाले हैं उनके यहाँ पर एंटी मालवेयर इंस्टॉल करें, और एंटी मालवेयर के रूप में लीगल नोटिस जो है श्रीनिवास बीवी ने थमाया है। इसमें आप नोटिस में देख सकते हैं कि 3-4 पन्नों का नोटिस है। साफ तौर पर इसमें सब्जेक्ट ही देख लीजिए, नोटिस ऑफ डिफेमेशन फॉर एब्यूजिंग एंड टार्निशिंग इमेज पब्लिकली बेस्ड ऑन रॉन्ग फैक्ट्स एंड विद मैलिशियस इंटेंट। इन्होंने अमित मालवीय के नाम लिख दिया है। इस सब्जेक्ट से ही समझ गए होंगे कि अमित मालवीय पर मानहानि का ही नोटिस भेजा गया है। अगर इसमें वो माफी नहीं मांगते हैं तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब इस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो इस नोटिस के दूसरे पन्ने में अमित मालवीय द्वारा किए गए उस ट्वीट के हिस्से को भी दिखाया गया है, जिसका मैंने अभी आपको मतलब समझाया है। वह लिंक भी यहां पर पेस्ट कर दिया गया है। फिर तीसरे पॉइंट में कहा गया है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द comments made by you on social media are based on wrong information and with malicious intent, the purpose of which is to bring in disrepute to Srinivas BB on a public platform। इन्होंने कहा है कि अमित मालवीय ने जो कमेंट किया है वो गलत सूचनाओं के साथ है और जानबूझकर एक मैलिशियस इंटेंट के साथ उसको किया गया है। इस वजह से जो श्रीनिवास बीबी हैं उनके रेपुटेशन पर फर्क पड़ा है। पब्लिकली उनके बारे में आपने गलत अवधारणा बनाई है। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि श्रीनिवास बीबी अमित मालवीय को कई धाराओं में नोटिस भेज रहे हैं। चौथा नंबर पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट मेड बाय यू नॉट ओनली आर ऑफ बैड टेस्ट एंड ill will but violate the provisions of section 66E, 66A, 67 of Information Technology Act 2000 and section 499 जो डिफेमेशन का है, 34, 44, 120, 500 of IPC 1860। इसके अलावा जो रिमार्क्स दिया गया है उसमें अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 में इनको जो है नोटिस भेज दिया गया है। जो आखिरी पन्ना अगर आप देखेंगे, इसके जो आखिरी 2 पॉइंट हैं वो साफ तौर पे कहे जा रहे हैं कि इनको इस तरीके के डिफेमेटरी कंटेंट से बचना होगा और एपोलॉजी करनी होगी। 17वें नंबर में कहा गया है कि यू आर हियर बाय इन्फॉर्म टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ इन पोस्टिंग डिफेमेटरी कंटेंट अगेंस्ट माय क्लाइंट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट माय क्लाइंट विद अदर रिलेटिव्स विद इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने नोटिस में कहा है कि तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से आप मेरे क्लाइंट की छवि दागदार करना बंद करें। ये सारी हरकतें सोशल मीडिया पर या अपने रिलेटिव के बीच बोलना बंद करें। 18वें पॉइंट में जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इश्यू स्टेटमेंट ऑफ अपॉलॉजी ऑन सोशल मीडिया एंड रिलेटिव्स ऑफ माय क्लाइंट फॉर योर कंडक्ट इमीडिएटली अपॉन रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस, अदरवाइज माय क्लाइंट विल इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर डिफेमिंग माय क्लाइंट। इन्होंने कहा है कि अगर आपने एपोलॉजी नहीं जारी किया और इस तरीके के ट्वीट वहां से नहीं हटाए तो तैयार रहिए, अगली बारी लीगल प्रोसीडिंग की होगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से अमित मालवीय को शिकंजे में लिया गया है। जो आपने 4 पन्ने का जो नोटिस देखा है, इस नोटिस में पता चल जाता है कि कांग्रेस अब किसी भी भाजपाइयों को सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। जैसा वो हरकत करेंगे ठीक उसी तरीके का पलटवार होगा, उसी एक्शन में कार्रवाई होगी। तो इन सब का असर यह हो रहा है कि कांग्रेस अब अटैकिंग पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। संसद में भी कांग्रेस बहुत ही मजबूत नजर आ रही है, विपक्ष पूरा साथ दे रहा है। ऐसे में भाजपाई परेशान है और टेंशन में आ गए हैं कि मानहानि खेलना अब उन्हें कितना भारी पड़ गया है। इस बार अमित मालवीय निशाने पर हैं, कई और लोगों की बारी भी कांग्रेस वाले बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।